नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 6 संस्कृत में पाठ नंबर 15 मातुल चंद्र। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस आते हैं उनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। कुत्र आगच्छसि मातुल चंद्र, इसका मतलब क्या होता है? कुत्र मतलब कहाँ से, आगच्छति का मतलब होता है आना, और मातुल चंद्र यानी कि चंदा मामा। मातुल का मतलब होता है मामा और चंद्र का मतलब होता है चंदा यानी कि चंदा मामा। पहली लाइन का मतलब ये है कि कहाँ से चंदा मामा आप आते हो। कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, मतलब कुत्र कहाँ, गमिष्यसि, गमिष्यसि का मतलब होता है जाना, और मातुल चंद्र यानी चंदा मामा यानी कि आप कहाँ चले जाते हो। इन दोनों का मतलब हो गया कि कहाँ से आप आते हो चंदा मामा और आप कहाँ चले जाते हो चंदा मामा। अतिशय विस्तृति नीलाकाशा, यानी कि ये बहुत बड़ा नीले रंग का आकाश है। नेव दृश्यते क्वचिद्वकाशा, मतलब कि इस आकाश में कुछ भी नहीं दिख रहा है। कथम कथम प्रयस्यसि मातुल चंद्र, यानी कि आप चंदा मामा आप कैसे जाओगे। कुद आगच्छसि मातुल चंद्र, मतलब चंदा मामा आप कहाँ से आते हो। इन चारों लाइन का मतलब ये हो गया कि ये जो आकाश है ये बहुत ही विशाल नीला रंग का आकाश है और इस आकाश में कुछ भी नहीं दिख रहा है। और अब जो बच्चा है वो चंदा मामा से ये पूछ रहा है कि ये बताइए चंदा मामा कि कैसे आप जाओगे और आप कहाँ से आते हो चंदा मामा। कथमायासि ना भव मम गृहम मातुल कीर्षि कथम ना स्नेहम कदा आगमिष्यसि मातुल चंद्र कुत्र गच्छसि मातुल चंद्र। मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जो बच्चा है वो कह रहा है कि हे चंदा मामा आप मेरे घर नहीं आते हो। मतलब इस पूरे का यही मतलब होगा कि हे चंदा मामा आप मेरे घर नहीं आते हैं और आप मुझ पर अपना स्नेह मतलब अपना प्यार नहीं बिखेरते हो। और उसके बाद इन दोनों का मतलब वही है कि आप कब जाओगे चंदा मामा और आप कहाँ से आते हो चंदा मामा। तो इन दोनों का ये अर्थ हो गया। धवलम तव चंद्रिका वितानम तारक खचितम सित परिधानम महाम दस्यासि मातुल चंद्र कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बच्चा है वो चंदा मामा से कह रहा है कि चंदा मामा तुम्हारी जो चांदनी है वो सफ़ेद चादर सी फैली हुई है। मतलब एक तरीके से बच्चा ये कह रहा है कि चंदा मामा आपने सफ़ेद रंग की चादर जैसी बहुत ही सुंदर सी एक पोशाक पहनी हुई है और उस पोशाक में बहुत सारे तारे जड़े हुए हैं, यानी कि जो तारे हैं वो उस पोशाक को और भी सुंदर बना रहे हैं। क्या आप ये सुंदर सी पोशाक मुझको दोगे? कहाँ से आते हो चंदा मामा। त्वारिक में ही मम श्रव्य गीतम प्रिय मातुल वर्धया में प्रीतम कन्यास्यसि मातुल चंद्र कुत्र आगच्छसि मातुल चंद्र। मतलब जो बच्चा है वो चांद से कह रहा है हे प्यारे चंदा मामा आप जल्दी से आइए और आप आके मुझे गीत सुनाइए, मेरा प्यार बढ़ाओ। मतलब ये कह रहा है कि भाई चंदा मामा आप जल्दी से आओ, मुझे गीत सुनाओ और मुझ पे आप खूब सारा स्नेह यानी कि एक तरीके से प्यार बरसाओ। क्यों नहीं आ रहे हो आप चंदा मामा? हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो? और ये हो गया इस पूरे का अंत। तो ये हो गया इस पूरे पाठ का अर्थ। अब चलिए इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को भी कर लेते हैं। सबसे पहला है शब्दार्थ, ये आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में हमारा शुरू होता है अभ्यासा। तो अभ्यासा का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न कह रहा है बाल गीतम सविनयम सास्वरम गायत। मतलब जो ऊपर का बाल गीत है उसको आपको स्वर के साथ में गाना होगा, तो भाई गा लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरे में आपको मिलान करना है। किसको किससे मिलाना है? भाई ऊपर जो हमारा गीत दिया हुआ था उनकी जो पंक्तियां हैं
वो हमारी आधी आधी दी हुई हैं, आपको बस उन्हीं से मिलान करना है। जैसे कि हमारा है मातुल कृषि, तो भाई मातुल कृषि किससे मिल सकता है? ये मिल सकता है कथम ना स्नेहम से, ठीक है, तो इससे मिला लीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये पूरा मिलान करना होगा, ऊपर के जो गीत हैं उसके हिसाब से आपको मिलान करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद में है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपको रिक्त स्थान यानी खाली जगह को पूरा करना है, और ये भी ऊपर जो हमारा बाल गीत दिया हुआ है उसकी मदद से आप इसको पूरा कर सकते हो। बस पूरी पूरी पंक्तियां दी हुई हैं, आपको जो खाली जगह है वो यहाँ पे भरनी होगी। जैसे कि पहला वाला देख लो, प्रिय मातुल, तो यहाँ क्या था? वर्ध्य था, वर्ध्य प्रीतम। ऐसे ही कथम पर्यस्यसि मातुल चंद्र, ठीक, ऐसे करके आपको ये सब भर डालने हैं। ऊपर की आपको मतलब ऊपर के गीत में आपको ये सब मिल जाएंगे। इसके बाद में हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारा प्रश्न उत्तर, मतलब क्या है? प्रश्नानम उत्तराणि लिखत, मतलब ये जो प्रश्न दिए हैं इनके आपको उत्तर देने होंगे। पहला दिया है अस्मिन पाठे कहा मातुल, मतलब इस पाठ के अंदर किसको मातुल यानी कि मामा कहा गया? तो भाई मामा किसको कहा गया है? चांद को कहा गया, तो लिख दो भाई चंद्रा। नीलाकाशः कर्दश्य आसीत, मतलब जो नीला आकाश है वो कैसा है? नीलाकाशा अतिशय विस्तृत, मतलब जो नीला आकाश है वो बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अगला है मातुल चंद्रम किम ना करोति, मतलब जो मातुल चंद्र है वो क्या नहीं कर रहा है? तो मातुल चंद्र स्नेहम ना कीर्ति, मतलब जो मातुल चंद्र है वो स्नेह यानी कि प्यार नहीं कर रहा है। किम शावयितुम शिशुम चंद्र कथयति, तो इसका हो जाएगा गीतिम शावयितु शिशुम चंद्रम कथयति। इसके बाद आखिरी प्रश्न है हमारा चंद्रस्य शीत परिधानम कथाम आसीत, तो इसका हो जाएगा अस्ति, इसका हो जाएगा चंद्रस्य शीत परिधानम तारक खिचितम आसीत। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 5। तो भाई प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है कि जो उदाहरण दिए हुए हैं इस प्रकार से आपको, मतलब उदाहरण के हिसाब से आपको इन शब्दों को बदलना होगा। तो भाई पहला क्या था? चंद्रहा का ऐसे चंद्र लिख दिए, इसी प्रकार से शिष्य का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऐसे स श और ऐसे बस या लिख के टंडी खींच दो, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखिए बालिका का बालके है, तो भाई प्रियम वदे का क्या हो जाएगा? प्रियम वदा क्या हो जाएगा? प्रियम वदे। ऐसी लता का लते, ठीक। चलिए, ऐसे ही हमारा है फलम का फल, तो मित्रम का मित्र हो जाएगा, पुस्तकम का पुस्तक हो जाएगा। फिर है रवि का रवे, तो मुनि का मुने और कवि का कवे, ये लीजिए। इसी प्रकार से हमारा साधु का साधे है, तो साधो है, सॉरी साधो है। इसी प्रकार से भानु का भानु और पशु का पशु। ऐसे ही नदी का नदी, देवी का देवी और माननी का माननी। चलिए, इसके बाद में है प्रश्न नंबर 6। तो भाई प्रश्न नंबर 6 में ये जो हमारी पेटी दी हुई है, ये जो हमारा डिब्बा दिया हुआ है, आपको इनमें से ऑप्शंस को उठाना होगा और नीचे भरना होगा। पहला हमारा दिया हुआ है इसमें जनानथ पूरी खाली जगह अस्ति, तो यहाँ आ जाएगा कुत्र अस्ति, ठीक। तो आम खाली जगह पूरिम ग्रमिष्यसि, तो यहाँ आ जाएगा हमारा कदा, ठीक, यहाँ आ जाएगा कदा। इसी प्रकार से आपको ये बाकी 3 भी भर लेने हैं। इसके बाद में हमारे आज का आखिरी प्रश्न जो कि है तत्सम शब्दान लिखत, मतलब भाई यहाँ हिंदी में लिखा है, आपको इसको संस्कृत में लिखना होगा। तो भाई मामा को क्या कहते हैं? मामा को कहते हैं मातुल, मोर को मयूरा, तारा को तारकम, कोयल को कोकिला या पिका, वैसे पिका भी हम लोग का इस बुक के अंदर दिया हुआ है तो आप लोग पिका भी लिख सकते हो, और कबूतर का कपोता, ठीक। तो ये था हमारे आज का आखिरी प्रश्न।